केंद्रक। केंद्रक जो होता है ये प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। प्रत्येक कोशिका, ठीक है, जितनी भी सेल होगी उन सभी सेल्स यानी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक जो होता है ये जैव क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जैव क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जितनी भी जैव क्रियाएं होती हैं कोशिकाओं के अंदर उनका ये नियंत्रण करता है और नियंत्रण करने के कारण इसे कोशिका का कंट्रोल रूम या फिर नियंत्रण कक्ष कहते हैं, ठीक है, इसलिए वो नियंत्रण कक्ष कहलाता है। और सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक को देखा था और इसका वर्णन किया था सन 1831 में। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक को देखा था और इसका वर्णन किया था। सामान्यतः कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है। सामान्यतः जो कोशिकाएं होती हैं कोशिका में एक केंद्रक होता है, ठीक है, लेकिन एक से अधिक भी केंद्रक हो सकते हैं, ठीक है। कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जिनमें केंद्रक नहीं होता, जैसे आरबीसी, रेड ब्लड कार्पकल, श्वेत रक्त कणिकाएं, इनमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। और ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक नहीं होता है उनको कहते हैं एन्यूक्लिएटेड, ठीक है, ये कहते हैं उनको एन्यूक्लिएटेड। और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिसमें एक से अधिक केंद्रक होते हैं, एक से अधिक केंद्रक होते हैं, और इन कोशिकाओं को बहुकेंद्रीय कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। बहुकेंद्रीय कोशिकाएं होती हैं और इनको सिनोसाइटस कहते हैं, सिनोसाइटस, ठीक है, ये नाम इनको दिया गया है। केंद्रक की संरचना देख लेते हैं। केंद्रक की संरचना कुछ इस तरीके से गोलाकार होती है जिसमें बीच बीच में छिद्र होते हैं, ठीक है। और ये केंद्रक की जो आवरण है इसे केंद्रक आवरण कहते हैं। केंद्रक में एक या दो केंद्रिका भी पाई जाती हैं, ये केंद्रिका होती हैं इसमें। केंद्रक में धागे सदृश संरचनाएं फैली होती हैं जिन्हें क्रोमैटिन धागे कहते हैं, और ये सभी एक अर्धतरल में उपस्थित होते हैं और इस अर्धतरल को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ये जो अर्धतरल इसमें भरा हुआ है इसे कहते हैं केंद्रक द्रव। केंद्रक के 4 भाग होते हैं, यानी केंद्रक को हम 4 भाग में बांट सकते हैं या बांटा जा सकता है। केंद्रक को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है केंद्रक आवरण। यह केंद्रक के चारों ओर उपस्थित होता है और द्विस्तरीय होता है, ठीक है। इसमें जो छिद्र होते हैं ये छिद्र कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के मध्य पदार्थों का
पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान यानी कुछ पदार्थ इन छिद्र के द्वारा केंद्रक से बाहर जा सकते हैं और कुछ कोशिका में जो कोशिका द्रव्य होता है उससे इसमें आ सकते हैं। तो ये केंद्रक आवरण का कार्य है। केंद्रक द्रव्य दूसरा भाग होता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य जो होता है ये पारदर्शी, अर्ध तरल और कणिका पदार्थ से भरा होता है। कणिका पदार्थ से भरा होता है, कणिका पदार्थ से भरा होता है और इसमें धागे सदृश संरचनाएं फैली होती हैं। ठीक है, और इन धागे सदृश संरचना को क्रोमैटिन तंतु या धागे कहते हैं। तीसरा भाग है क्रोमैटिन धागे। ये धागे सदृश संरचना केंद्रक में उपस्थित होकर केंद्रिका जालिका बनाती हैं। केंद्रिका जालिका या केंद्रक जालिका बनाती हैं। इन तंतुओं को क्रोमोनीमेटा कहते हैं। इन तंतुओं को क्रोमिनीमेटा कहते हैं। इनसे बने जाल को न्यूक्लियर रेटिकुलम कहते हैं। इनसे जो ये जाल सदृश संरचना बन रही है इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर रेटिकुलम। न्यूक्लियर रेटिकुलम या केंद्रक जालिका, यानी को केंद्रक जालिका कहते हैं। ठीक है, या क्रोमैटिन जाल भी इनको कहते हैं। इन क्रोमैटिन जाल से गुणसूत्र या क्रोमोसोम, गुणसूत्र या क्रोमोसोम का निर्माण होता है। केंद्रक जालिका न्यूक्लियोप्रोटीन से बनी होती है। और ये न्यूक्लियोप्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। इनमें दो प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। एक डीएनए जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा होता है आरएनए। ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए होता है ये केवल गुणसूत्र में पाया जाता है। ठीक है, जो एक क्रोमैटिन जाल है इनसे गुणसूत्र बनते हैं और इन गुणसूत्र में केवल डीएनए पाया जाता है। लेकिन जो आरएनए है ये केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। केंद्रक में पाया जाता है ये, कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। फोर्थ पार्ट है केंद्रिका। केंद्रिका केंद्रक के अंदर पाई जाती है। केंद्रिका केंद्रक के अंदर पाई जाती है। इसमें आरएनए होता है और प्रोटीन होता है। इसके अंदर आरएनए और प्रोटीन होता है और इनके द्वारा राइबोसोम्स बनाने के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। राइबोसोम्स बनाने के लिए आरएनए का स्मॉल आरएनए का, है ना, राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है, यानी निर्माण होता है। संश्लेषण मीन्स निर्माण होता है। तो केंद्रिका क्या है? जो केंद्रक के अंदर पाई जाती है छोटी सी गोलाकार संरचना, ये केंद्रिका है और इसके अंदर आरएनए और प्रोटीन होता है। इसके अंदर आरएनए और प्रोटीन होता है और इसका कार्य क्या है? राइबोसोम बनाने के लिए आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण करना है।
नेक्स्ट है केंद्रक के कार्य। केंद्रक के कार्य, पहला कार्य है, एक तो ये जो जैव क्रिया होती हैं उनका नियंत्रण करता है। ठीक है, एक कार्य तो यह है जैव क्रियाओं का नियंत्रण। दूसरा कार्य है, केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ भरे होते हैं। आनुवांशिक पदार्थ भरे होते हैं जो जीव के लक्षणों को एक जीव से दूसरे जीव में ले जाने का कार्य करते हैं, यानी ये जीव के लक्षणों की वंशागति के लिए उत्तरदायी हैं। तीसरा कार्य इनका होता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, एक सेल से दो सेल का बनना, इसके लिए भी केंद्रक ही उत्तरदायी होता है और उससे जीव की वृद्धि होती है। तो ये इसके तीन महत्वपूर्ण कार्य हैं।